ट्रिब्यूट दिया गया है। हालांकि 15,000 वर्ष पहले मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, लेकिन शिव 7,000 वर्ष पूर्व ही आए और उसके बाद उन्होंने मनुष्यों के लिए जो वरदान दिए, अवदान दिए हैं, उन्होंने जो अर्ध विकसित मनुष्य थे, उनको पशुता से ऊपर उठाकर मानवीयता की ओर ले गए और उन्होंने देवत्व के गुणों के द्वारा उनको इतना विकसित किया और इतना सक्षम बनाया है कि वे ब्रह्मत्व की ओर चल सके, ब्रह्मत्व की योग्यता अर्जित कर हैं। चाहे वो आर्यों के बारे में उन्होंने बताया हो, रूस के दक्षिण भूभाग में से जो आर्यों का भारत में आगमन हुआ, मूल निवासियों का किस तरह से शोषण हुआ, अलग अलग महर्षियों के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अब तक डिस्कस की है। और इस चीज के लिए हम हमारे साथ में बीच में जुड़ी हुई हैं आदरणीय मंजुला दीदी। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए मंजुला दीदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि दीदी आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार। 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 आज हम मेरा इंटरनेट बहुत ही वीक है, इसलिए जो ही और मैं वीडियो तो ऑफ ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर बीच में प्रॉब्लम हुई तो फिर हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी तक हमने नमो शिवाय शांताय पे तो बहुत कुछ बात की है। तो क्या है, ऐसा हो कि आप लोग डीएमएस से आए हुए हैं, तो हमने पिछली बार जैसे एक इंटरेक्टिव सेशन किया था क्वेश्चन आंसर का, तो वो करें या रिपीट करें या शिवोक्ति से चले, जो भी आप चाहें तो करें। नहीं तो कोई, अगर आप में से कोई डीएमएस से आया हुआ है, कोई गुड न्यूज सुनाना चाहे तो हम लोग सभी सुनने की मैं सोची थी कि आज आप लोग शायद डीएमएस से आए हुए हैं, तो कोई गुड न्यूज या कोई टिटबिट सुनाना चाहे। क्यों मीरा दी, आप क्या कहती हैं? दीदी आई थिंक डीएमएस से जो आए हैं वो अभी मुझे जुड़े हुए दिख नहीं रहे हैं। और ओके। टॉपिक जो है दीदी नमः शिवाय शांताय का जो डाला हुआ था कल। हाँ, वो तो मैंने देखा था, लेकिन मैं सोच रही थी शायद डीएमएस से लोग आए और उनके पास कुछ बोलने के लिए न्यूज होगी। जी दीदी और अभी हमने वो पिछली लोग बार जुड़े ही भी। नहीं है, मुझे आनंद प्रभा हाँ, दीदी नहीं दिख रही है, प्रभा अग्रवाल दीदी भी नहीं दिख रही हैं, जो दीदी ओके, मुझे दिखी वहां चलिए पर। कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं जी। फिर। तो फिर हम शिवोक्ति से शुरू करते हैं, और फिर हम, नहीं तो पीछे भी अगर कोई इसमें से, जैसे आपने सारा कंसोलिडेट करके जिस कहा कि क्या था, तो क्या कोई कोई और कोई बोलना चाहेगा कि हमने नमो शिवाय शांताय में जो हिस्ट्री बाबा ने दी है, आर्यंस की, अनार्यंस की, अनार्य लोगों की, और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो उन पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करें, याद होगा सबको, या पहले शिवोक्ति ले लें और वो उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें? क्योंकि मेरा अ, इंटरनेट वीक है, इसलिए मैं पहले शिवोक्ति ले लेती हूँ एक। फिर उसके बाद अच्छा दीदी। अगर इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम हुआ तो क्वेश्चन आंसर पे जाना। तो मुझे लगता है हमने शो शो 10वीं शिवोक्ति को, पापस्य कुटिला गति को खत्म कर दिया है। और अब हमको आगे वाली 11वीं शिवोक्ति है, जो कि अम, अ, जिसमें जिसमें लिखा हुआ है कि जिसका यह है कि पापस्य कुटिला गति, जो हमने कहा कि पाप की हमेशा जिगजैग वाली गति होती है, सीधी नहीं होती। तो धर्म की सूक्ष्म गति होती है। तो धर्म जो होता है तो बहुत सटल होता है। ये 11वीं श्लोकी है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए बाबा लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं इस चीज को, बहुत बार हमने देखा है कि हर वस्तु को एग्जिस्टेंस के लिए एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। उस उसी कैरेक्टरिस्टिक को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दूसरी वस्तुओं से या दूसरी एंटिटीज से डिफरेंशिएट करता है, उसे धर्म बोला जाता है। अगर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी में है, तो किसी एंटिटी से एंटिटी को अलग नहीं करती है, तो उस चीज का वो सामान्य धर्म तो हो सकता है, लेकिन उसका 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 शाश्वत धर्म और स्पिरिचुअल धर्म या आध्यात्मिक धर्म नहीं होता। एक सामान्य धर्म है और एक आध्यात्मिक धर्म।
सो एक जैसे कि आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार निद्रा भय और मैथुनंच तो सभी एनिमल, सभी लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है और इस सबकी प्रॉपर्टी में है। लेकिन इससे भी कोई चीज अगर हमको अलग करती है तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक को ही हमारा धर्म कहा जाता है। धर्म, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम किसी रिलीजन की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करते। ये हम बिल्कुल क्लियर है, आनंद मार्ग में तो हम सभी क्लियर है कि धर्म का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम दूसरे लिविंग बीइंग्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने आप को। तो अब धर्म क्या है? अगर अगर सचमुच धर्म पे चल रहे हैं हम, तो इसका मतलब उसका कुछ सीधा सीधा रास्ता होगा, क्रुकेड नहीं हो सकता। अगर क्रुकेड रास्ता है तो वो धर्म नहीं है हमारा। तो सीधा सीधा रास्ता क्या है हमारे धर्म का, मानव धर्म का? उसकी 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में विस्तार है, रस है, सेवा है, और चौथी इसका जो रिजल्टेंट है, तथास्थिति। तथास्थिति वो हुआ जो हम ऐसे भी कहते हैं कि उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, द्वितीय ध्यान धारणा। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, जो ब्रह्म सद्भाव है वो उत्तम है। ये जो ध्यान धारणा जो हम मेडिटेशन करते हैं, ये दोयम दर्जे की है, दूसरे दर्जे की उपासना की रीति है। तो पहला होता है वो लोग जो हमेशा ब्रह्म सद्भाव में रहते हैं, ब्रह्म की थिंकिंग में रहते हैं, ब्रह्म योनि में रहते हैं, या ब्रह्म की चिंता में रहते हैं, तो ब्रह्म सद्भाव। तो उत्तम लोग वो होते हैं जो हमेशा ब्रह्म सद्भाव में रहते हैं। और दूसरी तरह की उपासना जो है वो हमारा ध्यान धारणा जो हम करते हैं, जो हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं साधना, एफर्ट। हम एफर्ट करते हैं, हमें वो इनबॉर्न नहीं है। अगर हम इनबॉर्न उनमें होता है जिन्होंने बहुत जन्मों से ये प्रैक्टिस की होती है, और वो पिछले जन्मों का भी अपने साथ वो फल लेके आए होते हैं, तो उनमें इनबॉर्न होता है। उनको साधना करने की या फिर दोबारा प्रैक्टिस करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह जो धर्म है, तो उसकी जो 4 स्टेजेस हैं, एक है विस्तार। विस्तार का मतलब हम जानते हैं कि एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहाँ की? माइंड की। दूसरा है रस, जो कि बहुत, रस का मतलब तो हम जानते हैं कि जूस, जो बहुत ही ब्लिसफुल और रसदार है। लेकिन वो आता कैसे है? सरेंडर करने से। जब हम परम पुरुष के पास सरेंडर करते हैं तो वो जो ब्लिसफुल स्टेज है, जो जो आनंद में रस आता है, तो वो उसका टेस्ट हमें मिलता है। तो इसीलिए उसे कहा जाता है कि रस, एक्सपेंशन, विस्तार, रस, और फिर होता है सेवा। तो तीसरा फैक्टर है सेवा। तथस्थिति पाने के लिए सेवा, विस्तार तो होना ही है। एक्सपेंशन के लिए तो हम जितनी भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जितनी भी अभी तक हम डूज एंड डोंट्स फॉलो कर रहे हैं, वो सारे विस्तार के लिए हैं। फिजिकल विस्तार हो या मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो, सारी इन एक्सपेंशन के लिए हमारा जितना भी डूज एंड डोंट्स है, एटलीस्ट आनंद मार्ग में जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, तो ये जो तीन तीन पर्सनैलिटीज है ह्यूमन बीइंग की, एक फिजिकल है, एक साइकिक है, और एक स्पिरिचुअल है। इन तीनों तीनों पर्सनैलिटीज को डेवलप करने के लिए जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, चाहे वो सुबह उठ के गुरु सकाश से लेकर, पंचजन्य से लेकर, उत्क्षेप मुद्रा से लेकर, उत्क्षेप मुद्रा भी आती है फिर उसमें, वो फिजिकल बॉडी के लिए होगी, लेकिन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक फिजिकल बॉडी, अगर फिजिकल बॉडी, जैसे कि बहुत से रिलीजन में कहा जाता है कि फिजिकल बॉडी आपका मंदिर है, और और जो सहस्रा, और जो सर है वो आपका शिवालय है। यहाँ बसवन्ना है, बसवन्ना भी कहते हैं कि ये बॉडी जो है तो मंदिर है, और इसमें जो सर है, जो ऊपर मन है, वो आपका शिवालय है। तो ये बॉडी, एक बॉडी जो है मंदिर है, शिवालय है, और ऊपर आपके भगवान बैठने की जगह है मन। तो ये बहुत से धर्म बोलते हैं, और उसी चीज को लेकर आनंद मार्ग। फिजिकल बॉडी अगर जब तक प्योर नहीं होगी, तो तब तक हमारी मन की प्योरिटी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर हम सुबह उठ के गुरु सकाश मन के लिए करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए करते हैं, गुरु के आशीर्वाद के लिए करते हैं, तो उत्क्षेप मुद्रा हमारा पहला काम होता है अपनी फिजिकल वेलबीइंग के लिए। जब तक फिजिकल वेलबीइंग नहीं होगी, तो ना तो माइंड हमारा पीसफुल रहेगा, ना माइंड हमारा
साधना करने के मूड में होगा, ना हमारी कंसंट्रेशन होगी। तो ये सुबह से जितने भी डूज एंड डोंट्स है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम गुरुस्काश से लेकर, पंचजन्य से लेकर, फिर उसके बाद उत्क्षेप मुद्रा से लेकर, पानी पीने से लेकर ऊपर उठते हैं, फिर हाथ मुंह धोना, हाँ पंच ये व्यापक शौच करना, ये सारी चीजें जो है तो ये हमारी विस्तार के लिए है। फिर हमारे यम नियम आते हैं, फिर स्वाध्याय आता है, सोच, संतोष, तप, ये जितनी भी चीजें आते हैं, स्वाध्याय, ये स्वाध्याय भी एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए। उसके बाद ये विस्तार किस लिए है? ये विस्तार इसलिए है कि हमें वो ब्लिस मिले, रस मिले, वो ब्लिसफुल रस, जिसे मेलाटोनिन बोला जाता है। सहस्रार या पीनियल पीनियल ग्लैंड जो है, और जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड की जो स्क्रीशंस है, उनको संस्कृत में तो सहस्रार ग्लैंड की, इसको सोमरस कहा जाता था, लेकिन आजकल की साइंस में उसे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बोला जाता है। ये जो दो केमिकल स्क्रीशंस होती हैं, एक हमें अलर्ट रखती है, सेरोटोनिन हमें अलर्ट रखती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, और पीनियल ग्लैंड की जो मेलाटोनिन है वो हमें रिलैक्स करती है। इसीलिए रात को जब लाइट्स ऑफ होती है, लाइट्स ऑफ होने में, अंधेरे में रिलैक्सेशन होने का मतलब है उस टाइम पे मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है। और वही मेलाटोनिन का सिक्रीशन हम जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से उसको हम कैटलाइज करते हैं, उसको ज्यादा उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा कम। क्योंकि वैसे तो कॉमन लाइफ में उतनी रिलैक्सेशन होती नहीं है, बहुत कम मेलाटोनिन निकलती है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करे। हमारी जो एफेरेंट इफेरेंट नर्व्स होती हैं, उनको रिपेयर की जरूरत होती है रात में। तो रात में जितना भी वो थोड़ा सा निकलता है कॉमन पर्सन में या जर्नलिस्ट में, तो वो रिपेयर के लिए ही काम में आता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होना चाहिए, तो जो हम मेडिटेशन का जो हम ये सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं, तो मेलाटोनिन ज्यादा निकालने का सिस्टम है। और वो मेलाटोनिन का ज्यादा निकलने का मतलब होता है एक रस जो कि बहुत ब्लिस की ओर ले जाए, जो हमें ब्लिस का बोध कराए, जो हमें हानि का सिर्फ नाम ना सुनाए, हानि को चटवाए। तो वो है रस। तो वो रस है मेलाटोनिन स्क्रीशन, जो कि हमारी मेडिटेशन हो, हमारी जो डूज एंड डोंट्स है, उससे ज्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिनकी अच्छी नींद आती है, जिनको फटाक से अच्छी हेल्दी नींद आती है, सोते हैं, उनका सारे दिन का जो वेयर एंड टेयर होता है वो रिपेयर होता है, उसी से होता है। लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है। वो आपको सिर्फ रिपेयर के जितना तो हो सकता है, लेकिन वो आपको ब्लिस देने के लिए प्रॉपर नहीं होता है। और ब्लिस के लिए हम लोग जो डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं, वो है रस। फिर है सेवा। अगर आपको तथस्थिति होता है कि वो समता भाव, वो धर्म के जो जो चौथी स्टेज है, कि आपका जो ब्लिस के पीछे जाने की जो स्टेज, और ब्लिस में मर्ज होने की, मतलब समाधि, जो ब्लिस में मर्ज होने की, और ऑलवेज ब्लिसफुल या ऑलवेज पीसफुल रहने की जो स्टेज है, तो उस स्टेज की ओर जाने के लिए सेवा बहुत ही जरूरी है। एक्सपेंशन तो हमने कर दिया, रस के लिए भी हम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन सेवा न करने से कभी भी तथस्थिति मिलती नहीं है। इसीलिए आनंद मार्ग में बाबा ने 3 एस दिए हुए हैं: सर्विस, सेक्रीफाइस एंड साधना। साधना, सर्विस एंड सेक्रीफाइस। तो साधना के साथ ये 3 एस अंग्रेजी में दिए हुए हैं, और संस्कृत में दिया हुआ है कि रस के साथ अगर आपको तथा स्थिति में जाना है, तो सेवा बहुत जरूरी है। सेवा किसकी? परम पुरुष की सेवा एंड उसकी क्रिएशन की सेवा। परम पुरुष की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट उनकी सेवा हम सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं कि वो जो चाहते हैं वो करें। वो चाहते हैं कि हमारे उनकी क्रिएशन की सेवा की जाए, उनकी क्रिएशन का त्राण परित्राण किया जाए, तो वही सेवा है उनके लिए। उनके लिए ये नहीं है कि उनके आगे धूप दीप अगरबत्ती जलाना, ये सब उनकी सेवा में नहीं आता है। तो उनकी सेवा में आता है कि उनके लिए तो आप सरेंडर पैदा कीजिए, भक्ति पैदा कीजिए, अपने उनके लिए प्यार मोहब्बत पैदा कीजिए। कैसे? और उनके करीब जाने का एक ही रास्ता है कि उनके बच्चों का, उनके क्रिएशन की सेवा करो, उनकी क्रिएशन की कंपैशन के साथ उससे डील करो।
तो ये है चार, ये सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता, कुटिला गति नहीं है, इधर उधर जिगजैग के साथ उस तटस्थि को पाने का रास्ता ही नहीं है। अपने मानव धर्म या अपने परमानेंट ब्लिस या अपने आनंद धाम या अपना जो भी हमारी लास्ट मर्जिंग विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, अगर वो स्टेज पानी है तो सीधा सीधा रास्ता है। उस रास्ते में बिल्कुल भी कुटिलता नहीं है, जिगजैग नहीं है, फरेबी बातें नहीं है, तो सीधे सीधे रास्ते पे चल के तथस्थिति को पाया जाता है। तो ये चार स्टेजेस बहुत जरूरी हैं। अगर बाबा कहते हैं, अगर रस का मतलब होता है कि सैचुरेटेड ब्लिस, भरे ब्लिस से भरा हुआ, तो ब्लिस से भरा हुआ क्या हुआ? वही वही समाधि, वही मिलन हुआ योग का। आपका योग के लिए जो साधना के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए जो सीधा रास्ते से चलते हैं, तो इस रास्ते में हमारे वर्ल्ड में जो गिव एंड टेक होता है कि ये दिया ये लिया, तो उससे प्रोग्रेस कभी नहीं होती है। सेवा का मतलब होता है गिव एंड टेक नहीं है कि मैंने एक की सेवा की, वो उससे भी मैं एक्सपेक्ट करूं। सेवा तो हम लोग सोचते हैं ना कि हम भी करते रहते हैं, माँ बाप ने हमारी की है तो हम उनकी कर रहे हैं, हमें लगता है हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो हम उनकी इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया है बहुत कुछ। तो ये निरार्थक सेवा नहीं हुई, ये गिव एंड टेक हो गया। सेवा का मतलब वो है कि हम अगर किसी इंसान को जानते भी नहीं है, कहीं मेले में जाएं और मेले में कोई इंसान तड़फ रहा है या कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष गिर जाते हैं या उनको भीड़ में निकल नहीं पा रहे हैं, तो अगर अचानक हम जाके उनको उठाएं, उनको उनके रास्ते पे छोड़ें या उनको उनकी गाड़ी में पहुंचाएं, या हम उनके लिए जो भी करना है, अगर वो बीमार हैं तो डॉक्टर के पास ले जाए, और हमें मालूम है कि हमें वो दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे, तो सेवा वो है जहां पे हमें पता है कि हमें वो टेप वापस कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन देना ही है। लेकिन यूजुअली हम जितनी भी सेवा करते हैं, हम या तो किसी का वापस कर रहे होते हैं या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं ये बिजनेस है, ये सेवा नहीं है। तो सेवा इस प्रकार के करने का हमें अभ्यास करना है कि अगर हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो वो उसको हम सेवा का दर्जा नहीं देंगे, वो हम उनका ऋण चुका रहे हैं। माँ बाप गुरु आचार्य जो बाबा बोले, जिनके ऋण कभी नहीं चुकते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और आचार्य ऋण, ये चार ऋण नहीं चुकते हैं, तो ये इसका मतलब ऋण है। वो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, वो हम उन्होंने जो दिया है उसका वापस कर रहे हैं। तो हम नहीं बोल सकते कि मैंने गुरु की सेवा की है तो बस मैं खत्म, तो ये चार ऋण तो खत्म ही नहीं होते। इसके अलावा जो सेवा हम विदाउट गिव एंड टेक करते हैं, तो उसकी जब हमें हैबिट हो जाएगी, जब इतना कंपैशन पैदा होगा, हम किसी की भी मिजरीज को देख के हमें लगेगा कि ये तो भगवान का रूप ही मिजरी में है, ये तो भगवान हमारे इष्ट ही हैं, जो जो अभी तड़फ रहे हैं, जो परेशानी में है। ये भावना जब आएगी तो नेचुरली आप जान सकती हैं कि जब ये भावना आएगी तो ब्रह्म सद्भाव आ जाएगा हर चीज में। जो मध्य विद्या का हम जो हम मध्य विद्या का उपयोग करने के लिए हमें बोला गया और जो करने की हम कोशिश करते हैं, तो वो इसीलिए है कि हर चीज में हम ब्रह्म को देखें या हर चीज में हम अपने इष्ट को देखें। और जब हम इष्ट को देखते हैं, तो अगर इष्ट को पीड़ा हो रही है, तो फिर हम बोल रहे हैं कि मेरे इष्ट को पीड़ा हो रही है, मैंने तो इनकी सेवा करनी है। तो उस तरह अगर हम उनकी क्रिएशन की सेवा करते हैं तो वो सेवा है। तो ये जो सेवा की भी एक डेफिनेशन बाबा ने दी है कि इसमें लेने देने का नहीं होना चाहिए। मैंने किसी की कर ली, अपने फ्रेंड की सेवा की, फिर मैं बीमार पड़ गई, फिर वो मेरे पास नहीं आई, तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने तो उसके लिए 15 दिन हॉस्पिटल में मैं गई थी, मैंने उसकी इतनी सेवा की थी, तो वो मेरे पास नहीं आई, तो वो सेवा नहीं है। एक तो वो सेवा नहीं है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं हमारे मन में था कि ये मैं कर रही हूँ, जब मैं मुसीबत में होंगी तो मुझे ये वापस देगी, नहीं दिया तो मुझे बुरा लगता है। तो इस तरह की सेवा हम लोग ऑलमोस्ट इसी तरह की सेवा करते हैं। किसी को अच्छी तरह से देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि उसे भी हमें देखना चाहिए। फिर कभी कभी लगता है कि इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया। कभी कभी कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, वो भी सच्ची बात है, एक्सप्लॉइट भी नहीं होना है। लेकिन अगर जब हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा उन लोगों की निस्वार्थ भाव से करनी है, ये समझ के कि वो परम पुरुष की क्रिएशन है।
जब ये तीनों चीजें हम लोग करेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा रास्ता है, ये हमारी सीधा रास्ता है तदस्थिति पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ये चीजें हैं सीधा रास्ता, वो अपने गोल को पाने का। उस गोल में अगर मानव धर्म इज अ कॉम्बिनेशन 4 फैक्टर्स, तो इन्हीं 4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है फॉर दिस, लास्ट में बाबा कहते हैं। और इसी धर्म को भागवत धर्म कहा जाता है। भागवत धर्म के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और भागवत धर्म की 4 स्टेजेस भी हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि काम, मोक्ष, धर्म। काम और डिजायर होती है मानसिक इसमें, और मोक्ष की डिजायर, और फिर धर्म होता है चौथी स्टेज में। तो ये 4 स्टेज जो हमारी मूलाधार चक्र की 4 वृत्तियां हैं, तो वो भी भागवत धर्म का ही, भागवत धर्म का स्थिति स्टेजेस नहीं है, वो भागवत धर्म की कैटेगरी नहीं, टाइप्स है। उसमें कितनी इंग्रेडिएंट्स है, भागवत धर्म के इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये उसकी स्टेजेस है। ये जो रस विस्तार, विस्तार रस एक्सपेंशन, विस्तार रस सेवा और तथास्थिति, ये उसकी स्टेजेस है। और वो उसकी फिजिकल बॉडी की स्टेज और उसकी कैटेगराइजेशन में 4 आते हैं। हमारा अर्थ, मोक्ष, काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म। काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म, ये 4 जो हमारी मूलाधार चक्र की वृत्तियां हैं, ये भी भागवत धर्म की स्टेजेस हैं, कैटेगरीज हैं। तो ये सारा होने के बाद बाबा ने कहा कि ये है भागवत मानव धर्म। और इतना सीधा साधा जो धर्म पे चलेंगे तो उनको धर्म हमेशा उनकी रक्षा करेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी धर्म हमेशा रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करने वाला इन सीधे 4 स्टेजेस पे चलेगा तो धर्म की रक्षा करेगा। अब बताइए, हम सोचते हैं कभी कभी कि हम तो धर्म पे चल रहे हैं, फिर धर्म हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? कभी कभी हमें लगता है कि हम धर्म पे चल रहे हैं, हम तो बिल्कुल अधर्म की बातें नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्यों लाइफ में कहीं फेलियर्स होती हैं, कहीं सक्सेस होती हैं? हमें तो फेलियर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा बोले कि धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा। तो हमारा क्यों नहीं होता? हमारी रक्षा क्यों नहीं धर्म करता? ये बहुत से, मुझे भी आता है, मुझे लगता है दूसरे मार्गियों को भी, कुछ लोगों को आता होगा कि हम तो धर्म पे चल रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या हम सचमुच धर्म पे चल रहे हैं, जैसे बाबा बोले? क्या हम सेवा बिल्कुल निस्वार्थ कर रहे हैं सबकी? कभी कभी हम लोग बहुत अच्छे हैं, सोशल हैं, हमारे घर में फ्रेंड्स आते हैं, रिलेशंस आते हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से डील करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन क्या हमने उनकी निस्वार्थ, जैसे कि किसी मेले में जाके, किसी फेयर में जाकर, किसी एक कॉन्फ्रेंस में जाके, एक अननोन पर्सन की, जो कि यहाँ का है भी नहीं, वो जब गिर जाता है या उसको कहीं चोट आती है, उसे हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, क्या हम ऐसी सेवा कितनी करते हैं अपने लाइफ में? इसको देखना जरूरी है। ऐसी सेवा तब होती है, जरूरी नहीं कि ऐसी सेवा हम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐसी सेवा करने का हमें कंपैशन डेवलप हुआ है या नहीं। अगर कंपैशन डेवलप हुआ है तो हम जरूर सेवा करेंगे। कोई हमारे सामने गिरेगा, पैसे के लिए तड़फ रहा है, या उसकी किसी की पैसे के लिए परेशानी है, कोई दवाई के लिए परेशान है, कोई रोटी कपड़े के लिए परेशान है, तो हम भी परेशान हो जाएंगे। अगर हम परेशान होते तो हम धर्म पे, अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो इसके लिए बाबा एक बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है, मैं वो स्टोरी सुना के इसको खत्म करना चाहूंगी। तो बाबा की एक स्टोरी जो बहुत से लोग जानते होंगे, हमने भी बहुत बार क्लास में उस स्टोरी को लिया, कि जहाँ पे बाबा सुना रहे थे कि धर्म की रक्षा करो तो धर्म कैसे रक्षा करता। वो जो बाबा की स्टोरी लक्ष्मी और लक्ष्मी की, तो बाबा एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक राजा थे जिन्होंने ऐलान कर दिया पूरे राज्य में कि
गरीब लोग, जो कुम्हार लोग होते थे, जो मूर्तियां बनाते थे, उनकी बिकती नहीं थी, तो गुरबत में थे। तो राजा को एक दिन मन में आया कि आज कोई मेला था, कोई पर्व था, तो राजा ने कहा कि इस पर्व में जितने भी मूर्तिकार लोग हैं, जैसी भी मूर्ति बना के लाएंगे, मैं सब मूर्तियां खरीदूंगा, कोई भी मूर्ति वापस नहीं जाएगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिनकी नहीं बिकेंगी तो वो मुझे शाम को बताएंगे और मैं उनको ले सब राजमहल में आ जाएंगी। तो बहुत सी मूर्तियां आई, बहुत से मूर्तिकार आए, बहुत से आए। तो अच्छे अच्छे देवी देवता, यक्षिणियां, गंधर्व, ये सब की मूर्तियां थी। बाबा की स्टोरी सुनाने का जो सिस्टम है कि सारे देवी देवता, डीटी, सब लोगों की मूर्ति थी और सब लोगों ने खरीद ली। एक मूर्ति, एक किसी मूर्तिकार ने अलक्ष्मी, लक्ष्मी की नहीं, लक्ष्मी की तो बिक गई, अलक्ष्मी की मूर्ति बनाई थी, जो जो कि लोग बुरा मानते हैं कि कोई अपने घर में अलक्ष्मी को क्यों ले जाएगा। तो वो मूर्ति बच गई। तो राजा ने कहा, राजा को शाम को बोला गया कि महाराज सब बिक गया, सब ठीक हो गया, सब खुश है, लेकिन एक मूर्तिकार परेशान है। बोलते हैं क्यों? क्योंकि उसकी मूर्ति नहीं बिकी है, अलक्ष्मी की मूर्ति नहीं बिकी है। तो लक्ष्मी की मूर्ति नहीं बिकी है, तो राजा ने बोला कि ले आओ, मेरा तो प्रॉमिस था कि मैं लूंगा। तो लक्ष्मी मेरे साथ में, मेरे महल में लेके आओ, मैं रखता हूँ। तो कहते हैं जो ही लक्ष्मी को लेके आए महल में राजा, लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। महल में तो सभी देवी देवता थे, तो अलक्ष्मी को देख के लक्ष्मी चिढ़ गई और लक्ष्मी बोले कि मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, जहाँ पे अलक्ष्मी रहेगी मैं नहीं रहूंगी, मेरा अपमान हो रहा है। उन्होंने नारायण से कहा, बाबा कहते हैं उन्होंने अपने नारायण से, विष्णु से कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। विष्णु ने कहा मत जाओ मत जाओ, बोले नहीं 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 नहीं, मैं जा रही हूँ। तो लक्ष्मी चली गई बाहर। बाबा बोलते हैं दरवाजा खोला और रात को देखा कि कोई एक बहुत अच्छी तरह से सजी धजी हुई एक स्त्री बाहर जा रही है। तो राजा बाहर बैठे हो, तो उन्होंने पूछा आप कौन है? तो बोले मैं लक्ष्मी हूँ। तो राजा ने पूछा आप कहाँ जा रही हैं? तो वो बोले कि मैं लक्ष्मी जहाँ रहती है वहां मैं नहीं रहती। तो राजा बोले नहीं, आप वो तो मेरा धर्म था, मुझे वो रखना पड़ा, लेकिन आप भी रहिए, प्लीज आप भी रहिए। तो वो बोली नहीं नहीं, मैं रह ही नहीं सकती, या तो आपको लक्ष्मी को निकालना है, तो नहीं तो मैं रहूंगी। तो राजा बोले कि ठीक है, फिर मैं लक्ष्मी को तो नहीं निकाल सकता। तो लक्ष्मी चली गई। अब राजा देख रही, थोड़ी देर के बाद एक और भद्र पुरुष भी पीछे से आ गए, श्वेत वस्त्र। बाबा का एक जो विवरण करने का सिस्टम है कि ऐसे कपड़े पहन के ऐसे करके दूसरे एक व्यक्ति आए। तो राजा ने पूछे, नमस्कार किया और पूछा आप कौन है? तो बोले मैं नारायण हूँ। बोले आप कहाँ जा रहे? बोले ये जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहां मैं नहीं रह सकती, लक्ष्मी चली गई तो मैं भी जा रहा हूँ। तो आप बोलते फिर थोड़ी देर में और भी छोटे छोटे देवी देवता आ रहे। तो राजा ने बोला आप लोग क्यों जा रहे हो भाई, आप क्यों नाराज हो? तो उन्होंने बोला जहाँ नारायण नहीं है, जहाँ लक्ष्मी नहीं है, तो हम छोटे छोटे देवी देवता उनके बिना तो रह ही नहीं सकते। तो महाराज ने बोला ठीक है, फिर अगर आप, ये तो मेरी मजबूरी है कि लक्ष्मी को मैं नहीं निकाल सकता, लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी नहीं रह सकती। तो अगर फिर आप जा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ रहे मेरे महल में। लेकिन वो सब चले गए। बाबा कहते सारे देवी देवता चले गए। बाद में एक सफेद वस्त्र धारण करके, बहुत लंबा सा कुछ पगड़ी वगड़ी बांध के वो भी निकल रहा है, धीरे से निकल रहा है। राजा ने उन्हें पकड़ा, बोले आप कौन है? बोले मैं धर्म हूँ। राजा बोले आप कैसे जा सकते? बोले यहाँ पे कोई देवी, जहाँ देवी देवता नहीं होते वहां मैं नहीं रहता। तो राजा बोले जहाँ देवी देवता नहीं रहते वहां आप नहीं रहते? बोले नहीं मैं नहीं रह सकता, मैं देवी देवताओं के बिना कैसे रहूंगा, विष्णु के बिना कैसे रहूंगा, नारायण के बिना कैसे रहूंगा, नारायण लक्ष्मी के बिना नहीं रहते, लक्ष्मी और नारायण के बिना देवी देवता, तो मैं भी जाऊंगा। राजा बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। राजा ने उनकी बाह पकड़ ली। बाबा कहते कि बहुत जोर से बाह पकड़ी। बोले ये नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते, आपके लिए ही तो मैंने लक्ष्मी को रखा है, धर्म को फॉलो करने के लिए मैंने लक्ष्मी को रखा है। तो आप कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़ के? आपका पालन करने के लिए, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने लक्ष्मी को यहाँ रखा, आप नहीं जा सकते। तो कहते हैं वो शर्मा गए, धर्म सचमुच सच शर्मा गए और बोले ठीक है मैं नहीं जाता, वापस आगे बैठ। अब बाबा कहते हैं कि जब धर्म लक्ष्मी के साथ बैठ गए, धर्मराज,
तो अब क्या देखते हैं राजा कि अब थोड़ी देर में देखते हैं तो विष्णु आ गए वापस। अपने बाबा कहते हैं कि मेन गेट से नहीं, खिड़की से, छोटी सी एक खिड़की, खिड़की को खोल के वहां से कोई छलांग लगा रहा है। तो राजा ने पूछा आप कौन है? बोले मैं विष्णु। बोले आप तो गए हुए थे। बोले मैंने वहां वेट किया धर्म का, धर्म नहीं आया तो धर्म के बिना मैं क्या हूँ? नारायण, जिन्हें नारायण कहा जाता। तो बोले मैं वापस आ गया, इसलिए धर्म यहीं रह गए तो मैं धर्म के पास रहने आया। तो कहते हैं वो नारायण आ गए धर्म के पास। फिर देखा जाता है कि थोड़ी देर में फिर वो झंझनाती हुई वो स्त्री भी वापस आ गई, गहने वहने लाद के। तो वो लक्ष्मी थी, वो बोली उन्होंने बहुत वेट किया वहां पे, नारायण चले आए, तो अब लक्ष्मी वहां अकेली क्या करेगी, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है बाहर अकेले में। वो भी वापस आ गई। जब ये तीनों वापस आ गए तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे देवी देवता, छोटे छोटे बिल में से छोटा कोई, मोरी में से कोई छोटा पाइप से अंदर आ रहे, पाइप से छोटी छोटी जगह से हर कोई अंदर आ रहा है। बोल रहे जब लक्ष्मी विष्णु नारायण और धर्म यहाँ, हम कहाँ जाए? तो बाबा बोलते हैं धर्म और रक्षते रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है और सभी देवी देवता हमको छोड़ नहीं जाते। इसी स्टोरी में बाबा ने ये स्टोरी 2-3 बार सुनाई है। एक बार सुनाई है कि लक्ष्मी जो है, तो लक्ष्मी के लिए हमको धर्म को कभी नहीं छोड़ना, इसके लिए भी है, और धर्म को ना छोड़ने की भी ये बहुत बड़ी स्टेज है। इसीलिए बाबा कहते हैं, शिव कहते हैं, शिव 11वीं शोक्ति में कहते हैं कि धर्म धर्म बहुत सूक्ष्म गति है, धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म है। क्या धर्मस्य सूक्ष्म गति, धर्मस्य सूक्ष्म गति, द वेज ऑफ धर्म आर वेरी सटल। बहुत सटल और स्ट्रेट धर्म की गति होती है। ये शोक्ति 11 हो गई। अब शोक्ति 12 हम लोग फिर दोबारा करेंगे। आज अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसको लेते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एंडिंग में तो आपने ऐसी स्टोरी सुनाई कि बस हम सुनते रह गए, बिल्कुल बाबा के स्टाइल में बता रहे थे कि बाबा किस तरह से उसको बिल्कुल एंटरटेनिंग बना करके बताया करते थे ताकि एंटरटेनिंग बनाते लोग। आप वो पढ़ेंगी तो आपको हंसी आएगी बाबा स्टोरी कैसी लिखते थे। वो जी बोल रहे हैं जी कि कहीं छोटी सी पाइप से घुस के आ रहे हैं, बाथरूम से घुस के आ रहे हैं, छोटे छोटे। तो बाबा का स्टोरी टेलिंग तो बहुत ही कमाल का था। तो ये 2-3 जगह पे बाबा ने स्टोरी लिखी हुई है धर्म की। जी जी, बहुत अच्छा था, धन्यवाद। और आपने शिवोक्ति भी बताया, विस्तार रस सेवा तदस्थिति इसके बारे में भी बताया। बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिली। और इसके साथ हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। नीतू दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है, दीदी अपना क्वेश्चन पूछेंगे। नमस्कार मंजुला दीदी। नमस्कार हैप्पी मीतू टू दी, सी कैसी यू हैं? आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत समय बाद आपसे आवाज सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वी आर बैक टू द क्लास नाउ। आप लोग और बहुत बिजी हैं। नहीं दीदी, ये बहुत ही वाइज डिसीजन था कि हमें ये क्लास कंटिन्यू करनी है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि नमः शिवाय शांता को जितनी जल्दी हो सके इस सेशन को खत्म करें ताकि अगला नया सेशन को स्टार्ट कर सके। दीदी मेरी अच्छा बात आ रही, क्वेश्चन है एक धर्म संकट को लेकर। देखिए जी। बहुत जगह आता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ये दुर्योधन की सभा में क्या किया था, इन्होंने वचन दिए और धर्म के ऊपर खड़े रहने की वजह से द्रौपदी का कितना अपमान हुआ। इसी तरह से डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ ऐसा वचन दे जाते हैं जो बाद में उसको एग्जीक्यूट करने से बहुत ज्यादा क्षति होने के चांसेस है। तो उस केस में या दुर्योधन के टाइम में जो युधिष्ठिर ने किया वो धर्म था कि अधर्म था? इसीलिए दीदी हमने शायद इस पे क्लास भी ली है, सिंपल मोरालिटी एंड स्पिरिचुअल मोरालिटी पे। हाँ हाँ। तो सिंपल हमने शायद जब महाभारत की कहानियां जब हमने नमामि कृष्ण सुंदरम को लिया था तो इस पे क्लास ली थी शायद दीदी, कि उस समय के 2 तरह की मोरालिटी होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है स्पिरिचुअल। तो वो लोग बहुत सिंपल मोरालिटी मानते थे। ठीक है। सिंपल मोरालिटी मतलब अगर प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, फिर सर भी कट जाए तो कोई बात नहीं। वो क्षत्रिय एज की मोरालिटी होती है दीदी। ज्यादातर जो वॉरियर एज होती है, क्षत्रिय एज होती है, जिनमें उनके लिए अपनी इज्जत, स्वाभिमान, इंटेग्रिटी ये बहुत वैल्यू देते हैं क्षत्रिय लोग, तो वो सिंपल मोरलिस्ट होते हैं।
और सिंपल मॉरलिस्ट को स्पिरिचुअल मॉरलिस्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी उनमें जो शक्तियां आती है, हमने शायद क्लास ली थी मीतू दीदी, कि उनमें जो शक्तियां आती है ना, जो गंधारी में आई थी, जी आंखें जी बंद कर दी थी उन्होंने अपनी, जी तो जी जी आंखों में वज्र आ गया था। तो ये सिंपल मोरालिटी से भी इतनी मिरेकलस पावर्स आ जाती है उनमें, इतना मिरेकलस मन पे कंट्रोल होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बाबा कहते हैं कि सिंपल मोरालिटी नहीं, आपको स्पिरिचुअल मोरालिटी को फॉलो करना है। स्पिरिचुअल मोरालिटी का क्या है कि आपको देखना है कि आपके मन वचन कर्म से अपने इंडिविजुअल के बारे में तो नफा नुकसान नहीं सोचना है आपने, लेकिन कलेक्टिव का नफा नुकसान हो रहा है वो जरूर सोचना है। अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन अपने नुकसान के लिए ना ही बदलें तो अच्छा है। बिल्कुल तो बिल्कुल युधिष्ठिर ने जो किया तो वो अधर्म नहीं था, लेकिन क्योंकि वो सिंपल मॉरलिस्ट थे और उनकी अपनी खासियतें, इसीलिए उनको कृष्ण ने चुना था अपने साथ रहने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिंपल मॉरलिस्ट थे। उनको जरूरत नहीं थी यम नियम फॉलो, यम नियम वो जानते ही नहीं थे नहीं तो कि किसी से झूठ बोल के किसी को बचाना है। वो सिंपल इतने थे कि जब बोला जाता है कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, तो कृष्ण को बुलवाना पड़ा उनसे, क्योंकि उनकी बात को लोग बिल्कुल एक ब्रह्म वाक्य समझते थे कि अगर युधिष्ठिर ने बोला है तो झूठ हो ही नहीं सकता। तो उनके बोलने से द्रोणाचार्य अपने प्राण अपना एनर्जी सब खो के बैठ गए, क्योंकि उन्होंने उनसे बुलवाया कृष्ण ने, अश्वत्थामा हतो। तो उन्होंने पूछा कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। अश्वत्थामा हतो नरो बोलते ही श्री कृष्ण ने अपना शंख वगैरह बजाना शुरू कर दिया, अपने जो युद्ध अस्त्र, जो युद्ध के जो वाद्य होते थे वो बजाने शुरू कर दिए। तो द्रोणाचार्य ने नरो व कुंजरो सुना नहीं। तो उनकी इतनी ज्यादा धार्मिक, अब उनको हम अधर्म नहीं कह सकते क्योंकि वो सिंपल मॉरलिस्ट थे, सिंपल मॉरलिटी को फॉलो करते थे। उसी तरह उनके ब्रदर्स हैं, वो ब्रदर्स भी कितना सिंपल मॉरलिस्ट थे कि भाई के साथ रहना है तो रहना है। भाई ने वाइफ को बेच दिया मतलब हार दिया तो हार दिया। हालांकि वो इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन फिर लड़ने के लिए नहीं उठते। तो ये नहीं तो अधर्म नहीं दीदी कहेंगे हम, ये सिंपल आप मोरालिटी है। नहीं दीदी, सिंपल मोरालिटी की बात समझ में आती है और उसमें कह सकते हैं कि एक सीधापन था जिसमें कि वो उनका विजन क्लियर नहीं था कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो अपने सच्चे और सीधेपन में उन्होंने बोल दिया। लेकिन दीदी, क्या द्रौपदी के साथ अधर्म नहीं हुआ कि उसको जुए में लगा दिया इन लोगों ने और हार गए? क्या ये द्रौपदी के साथ अधर्म नहीं था? ऑफ कोर्स वो तो जब हम स्कॉलरली डिस्कशन करेंगे तो हुआ, लेकिन हम स्पिरिचुअल डिस्कशन करेंगे तो फिर होता कि सूत्रधार कौन था। अगर हम अगर हम स्कॉलरली और लिटरेरी डिस्कशन में बैठेंगे तो ऑफ कोर्स ये धर्म था। लेकिन अगर हम देखेंगे पहले से, अगर आप देखेंगे महाभारत की स्टोरी को पूरा देखेंगे, तो कृष्ण ने इन पांचों लोगों को इकट्ठा करने के लिए द्रौपदी से जो वचन लिया था, तो वो लिया ही इसलिए था कि द्रौपदी इनके साथ रहेगी, पांचों को इकट्ठा रखेगी। ये पांचों 6 लोग जब साथ में होंगे तो मेरे साथ में होंगे, और मैं ये बहुत बड़ा बृहत महाभारत की जो कल्पना थी उनकी, उसके वो पात्र हैं। तो उन पात्रों की जो सूत्रधार थे वो तो कृष्ण थे। तो वो कहते हैं कि तुम सिंपल मोरालिटी को फॉलो मत करो, स्पिरिचुअल मोरालिटी को करो। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण करते हैं कि कर्ण का व्हील जब उस कीचड़ में फंसा था तो तब बोलते हैं अर्जुन को कि मार दो। तो क्या ये अधर्म नहीं है? दीदी, वो अधर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जब उन्होंने अभिमन्यु को मारा था तो वहां पे वहीं से ही सारे बायलॉज टूट गए। जब एक बार सारे जो युद्ध के बायलॉज टूट गए हैं, तो फिर अब अगर मान लीजिए मेरे घर में आप चोरी कर रहे हैं या मैं आपके घर में चोरी कर रही हूँ, तो अगर आप अपने घर आके मेरे घर आके अपना सामान उठा कर ले जा रहे हैं तो वो कोई अधर्म नहीं हुआ ना। तो बायलॉज तो दीदी टूट गए थे, इसलिए वहां तो समझ में आता है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, मैं कृष्ण का तो एक एग्जाम्पल है, वो लोग महासंभूति थे। आज की परिस्थिति में दीदी आज बहुत की टफ हो परिस्थिति जाता है में कि मीतू दीदी, धर्म और आज की अधर्म के परिस्थिति बीच में डिसाइड करना दीदी।
आज के परिस्थिति में सिंपल है हमारे लिए लिखा हुआ, क्योंकि हम ऐसे सिंपल मॉरलिस्ट हैं ही नहीं, ना हम क्षत्रिय एज में रहते हैं। हम रह रहे हैं विप्र, क्षत्रिय के बाद विप्र के बाद वैश्य एज में। तो हमारी जो वैल्यूज है वो क्षत्रिय एज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वैश्य एज में जो हमारी वैल्यूज हैं विप्राज के बाद में आई हुई हैं। विप्राज के बाद में आने का मतलब होता है कि हमारा ब्रेन विप्राज के थ्रू निकल के वैश्य में पहुंचा है। तो हमारा जो मन है वो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर आया हुआ है, सेल्फ सेंटर्डनेस में है। तो हमारे लिए इसलिए दिया गया है धर्म और धर्म का जो लेसन दिया गया है वो तो सिंपल दिया है कि तुम जब भी जो भी काम करो तो कलेक्टिव अपने लिए, सेल्फ के लिए ना सोच के नफा नुकसान, कलेक्टिव के लिए सोचो। तो कलेक्टिव के लिए जो भी तुम कलेक्टिव में अगर बुरा हो रहा है तो तुम वो काम नहीं करोगे। जो अपने लिए अगर कोई नुकसान हो रहा है, अपना प्रॉमिस फॉलो कर, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है किसी को कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 110 दूंगा, और फिर ऐसी परिस्थिति आती है आपके पास कि आपके पास 100 रुपए भी नहीं होता बिल्कुल है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकती हैं कि मैं स्पिरिचुअल मोरालिटी मानूंगी, मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मैं 90 भी नहीं दूंगी, 80 भी नहीं दूंगी। ये स्पिरिचुअल मोरालिटी नहीं है। यहाँ पे आपको आप बाउंड है, क्योंकि आप इंडिविजुअल बाउंड है। इसीलिए बाबा ने बोला है कि इंडिविजुअल जो आपकी, जैसे क्षमा करना है, जैसे फॉरगिवनेस है, इंडिविजुअल के लिए, कलेक्टिव के लिए नहीं है। अगर फर्ज कीजिए यही जो 100 रुपए की बात है तो ये आपकी नहीं, कलेक्टिव सोसाइटी की है। सोसाइटी पे किसी ने फाइन लगाया है, सोसाइटी फाइन नहीं दे सकती, तो वहां आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं कि ये कम्युनिटी नहीं दे सकती है, हम नहीं देंगे। तो लेकिन अपने लिए जो आपने प्रॉमिस किया है उसको तो फुलफिल करना। जब तक आप वो फुलफिल नहीं करेंगी तो आप एग्जाम्पल क्या, आपकी पर्सनल एग्जाम्पल क्या होगी दूसरे लोगों के पास कि ये तो बात करती हैं और मानती ही नहीं है। तो प्रॉमिस फुलफिल करना जरूरी है इंडिविजुअल में, लेकिन उससे अगर किसी दूसरे की लाइफ पे असर पड़ रहा है तो वो तो हम आजकल करते ही नहीं है। आजकल तो हमारी वाइफ हमारी स्लेव नहीं है, वो हमारी, हाँ, उसके बिहाफ पे तो ना हम हस्बैंड के बिहाफ पे बात कर सकते हैं, ना वाइफ के बिहाफ पे, ना बच्चों को हम गिरवी रख सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने आप को ही रख सकते हैं। जी तो जी वो तो उस चीज से, तो उस क्षत्रिय एज से तो हम बहुत आगे आगे है ना दीदी। तो क्षत्रिय एज की जो मोरालिटी थी वो वैश्य एज में नहीं चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जबान को बिल्कुल लूज छोड़ दे। जब तक हमें वो एक डिसिप्लिन नहीं होगा अपना, तब तक हमारा कैरेक्टर नहीं बनेगा, कंडक्ट नहीं बनेगा, हम पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, हमें इंटेग्रिटी नहीं होगी। जब तक इंटेग्रिटी नहीं होगी तो माइंड की स्ट्रेंथ नहीं होगी, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड नहीं होगी। जब स्ट्रेंथ ऑफ माइंड नहीं होगी तो ना आप साधना कर पाएंगे, ना आप किसी को उस पथ पे लाने के लिए कन्विंस कर सकेंगे। क्योंकि उस पथ पे लाने के लिए जो कन्विंस करने का है उसके लिए आपका आपके आपके अपने कैरेक्टर का एक मॉरल कैरेक्टर का मॉडल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कैरेक्टर मॉरल कैरेक्टर नहीं है तो आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं सिर्फ बातों से, सिर्फ बाबा की बोली हुई बातों से। लंबी लंबी हम लोग देखते हैं ना, हम कहते हैं कि ये लोग तो लंबी लंबी फेंकते हैं, करते कुछ नहीं है। तो हमें कितनी इरिटेशन होती है, चाहे वो पुरोधा हो, चाहे आचार्य हो, चाहे अवधूत हो, या चाहे कोई सीनियर मार्गी ना हो, चाहे हमारे भुक्ति प्रधान हो, चाहे पीपी हो। पीपी का मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हम किसी की भी नहीं सुनते। हम बोलते हैं ये बोल तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में तो फॉलो नहीं करते। तो उसके लिए बाबा बोले कि जो लंबी लंबी बातें करे और लाइफ में फॉलो ना करे तो उसके लिए तो आप नीरो व्यवस्था शुरू कर दो। उसको उसका आचार्य तो मत मानो, उसकी जो भी पोस्ट है उसको ना मानो, उसको रिस्पेक्ट मत दो। तो रिस्पेक्ट लेने के लिए हमें अपना मॉरल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए चीजें हमें खुद सोच के करनी है कि इसमें मेरा नुकसान हो रहा है लेकिन मैंने माना था, मेरा जी जी नुकसान हो रहा है लेकिन मैंने माना था तो मैं बाउंड हूँ। लेकिन जी दूसरे की जी लाइफ को किसी पे गिरवी रखना तो हमारे आज की वैश्यन एज में वो है ही नहीं। जी जी थैंक यू दीदी। और सुप्रिया दीदी, एक और मेरा क्वेश्चन है, अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछ लूं, अगर टाइम है तो। नहीं तो मैं मंजला दी से अलग और से। मीतू दीदी आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन हाँ बोलिए। फिर मैं कृष्ण की वो एक और बात बताना चाहती थी। आपने बोला ना कि कर्ण का तो वो था कि अभिमन्यु को मारा था उसने, लेकिन कृष्ण ने पहली
पहले जाके करण के पास जो 5 वो उनके गुरु की जो उनको 5 आशीर्वाद थे, तो हाँ उनको भी वो तो सब निकल। उनको भी तो छल के साथ कुंती से उन्होंने लिवाया था। वहां जाके कुंती से उन प्रॉमिस लिया था कि वो हाँ किस तुम नहीं उनके मारोगे, हाँ उनको ये था हाँ। कि वो एक शस्त्र था जो एक ही दुश्मन को मारता था। तो और वो वो चाहता था कि मैं हाँ हाँ। अर्जुन को मारूंगा, बस किसी को भी नहीं। लेकिन उसका भी तो प्रॉमिस लिवाते हैं बाबा कृष्ण जाके कुंती से कर्ण के पास कि तुम मेरे पांचों पांचों बच्चों में से किसी को भी नहीं मारोगे, मेरे पास 5 बच्चे होने चाहिए इनडायरेक्टली। तो दीदी 5 एक और, उसका जो, हाँ हाँ। हाँ, तो नीतू वो भी दीदी, तो छल है ना। क्वेश्चन एक और तो पूछ लेंगे दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने हैंड रेज किया नहीं है, तो जी मीतू दीदी जी, कंटिन्यू पूछे कर पूछे सकते मीतू हैं। दीदी, दीदी पूछिए। एक और क्वेश्चन है जो आपने हमसे बात की है ट्रिपल एस की। ये सब मैं चीजें दीदी इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे प्रैक्टिकली इसको समझना है, इसलिए थ्योरी में तो जो चीजें हैं वो समझ में आती है, और लेकिन जब हम प्रैक्टिकल उस चीज को कसौटी पे कसते हैं तो कहीं कहीं कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो जो ये ट्रिपल एस है, साधना, सेक्रीफाइस एंड सेवा, अब जो ये बात आती है सेवा की, तो दीदी सेवा लेने के पात्र पर भी विचार करना पड़ेगा कि इसको सेवा दी जा सकती है। मतलब पात्र का मतलब ये नहीं कि जैसे गरीब है उसको हम खाना दे रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। ये मॉरलिस्ट है या नहीं है, या हम इसकी सेवा कर रहे हैं लेकिन कल ये जाके फिर वही इमोरल एक्टिविटी करेगा, या हम आज तो इसको दवाई वगैरह सब करा रहे हैं और कल फिर ये जाके ड्रिंक करना शुरू करेगा, फिर बीमार हो जाएगा। तो सेवा हम जब कर रहे हैं किसी की, तो उसकी पात्रता पे हमें कितना फोकस करना है, करना भी है कि बहुत नहीं, करना ही करनी है मीतू दीदी, सेवा। बहुत ज्यादा करना है। क्योंकि शौच और संतोष और तप में जब बाबा डिफरेंशिएट करते हैं, तो अ, तप में और शौच में तो बोलते हैं कि आप दान करो, क्योंकि उससे सफाई होगी अंदरूनी। लेकिन तप में कहते हैं कि दान दान करो, सेवा करो। पात्र और कुपात्र को बहुत देखने की जरूरत है। कोई ऐसा आदमी ना हो जो आपसे सेवा ले रहा है और आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसकी सेवा नहीं आपको करनी है। और कोई ऐसा ना हो कि जिसको लगे ही ना कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही क्रिमिनल माइंड का हो, जो बिल्कुल ही दुष्ट माइंड का हो, जो बहुत ही अनडेवलप्ड एनिमल इंस्टिंक्ट्स के हों। तो पात्र कुपात्र का तो बहुत ही है, और साफ सुथरा लिखा हुआ है बाबा ने। आप जीवन वेद पढ़िएगा, अच्छा, ठीक है, ठीक है जीवन वेद दीदी। पढ़िएगा, उसमें बाबा लिखते हैं कि शौच में मैंने दान कहा है कि उससे सफाई होती है, लेकिन तप में मैं दान बोल रहा हूँ, दान का पात्र और कुपात्र देख के ही दान करना है। तो दान का मतलब है, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, चाहे आप इकोनॉमिक सेवा कर रहे हैं, या फिजिकल कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल सेवा कर रहे हैं, वही है ना। तो उसके लिए जी जी पात्र और जी। कुपात्र का देखना बहुत जरूरी है। और आप जीवन वेद में पढ़ लीजिएगा, वहाँ ये शौच संतोष तप में वही लिखा हुआ है बाबा ने, पात्र और कुपात्र का बहुत। और हमने शायद इस पे क्लास भी ली थी। जी जी। पात्र थैंक यू। को कभी कभी होता है कि हम किसी कुपात्र के लिए करते जा रहे हैं वो, और वो पीछे गलत से कुछ ना करते कुछ हैं, बैठ खुराफाती ही करते कर रहा है। हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये छोटी छोटी चीजें तो प्रैक्टिकल बाबा ने बहुत ही देखी हैं। जैसे कि किसी भिखारी को पैसा नहीं देना, जी लिखे हुए हैं जी बाबा, कि अगर जी कोई जी। भिखारी है तो पैसा मत दो। हमें लगता है ना कि पैसा दे देंगे तो दान हो गया। बाबा बोलते नहीं, उसको देखो, खाना दो। एक तो है कि हो सकता है वो भिखारी एज ए बाबा एज ए ये जो भिखारी एज ए प्रोफेशन है, उसको तो बाबा मानते नहीं, इसको निकालना है। मिनिमम नेसेसिटी देने के बाद तो ये होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो दूसरा कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम पैसा दे और वो जाके शराब पी लेगा, जी जी ड्रग ले लेगा। तो हमें ये जरूर सोचना है कि हमारा जो पैसा, हमारा जो दान, हमारी जो सेवा जा रही है, तो वो पात्र को जा रही है या कुपात्र को जा रही है। तो जी ये तो जी। बहुत जरूरी है दीदी। और ये लिखा हुआ है बाबा ने बहुत एलोबरेट करके, आप जीवन वेद गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट में देख लीजिएगा। ठीक है। जी जी। ओके, नहीं थैंक नहीं, यू थैंक यू। दीदी। आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिला, क्योंकि इस तरह की चीजें हमारे मन में आती है, लेकिन हम जो बेसिक बातें हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं, और रेफरेंस एक बार मिलता है तो बहुत ही चीजें क्लियर हो जाती है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और किन्हीं का अगर कोई प्रश्न है तो पूछे, क्योंकि अभी हमारे पास समय भी थोड़ा कम बचा है।
आई थिंक दीदी अभी क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे। मीरा दीदी कुछ बोलना चाहते हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी जी आ मीरा। रही है। हाँ दीदी, बहुत ही सुंदर क्लास था। दीदी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हम लोगों का कल का क्या टॉपिक होगा उसके लिए मैं चाह रही थी कि आप लोग सजेस्ट करें, सब लोग जुड़े हुए हैं तो। क्योंकि हम लोग डिसाइड किए हुए थे कि कल या तो एक जैसे मंथ में हम लोगों का एवरी वीक 2 होता है, तो 2 में से कम से 2 हम लोग रखेंगे एक ओपन फोरम डिस्कशन की तरफ, और 2 क्लास जैसे चल रहा है वैसे होगा। तो और कमिंग इसके लिए रिक्वेस्ट आया है कि आजकल डाउरी आनंद मार्ग में भी इनडायरेक्टली लिया जा रहा है, तो ये एक रॉन्ग जो बाबा के तरीके से हम लोग इस पर डिस्कस भी करें और समझे भी कि बाबा क्या बोले हैं। तो एक तो ये है कि डाउरी सोसाइटी एंड आनंद मार्ग, ये टॉपिक कमिंग संडे को लेने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या कल इस टॉपिक को अगेन हम लोग आपस में डिस्कस करें कि बाबा ने क्या बोला है, अंडरस्टैंड करने के लिए, सो दैट हम लोग ओपन फोरम में इसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तो ये एक मेरा सजेशन था और रिक्वेस्ट था कि अगर सब लोग इससे एग्री करते हैं तो। मंजरा दीदी। आप जो भी कीजिए, मीतू दीदी हैं, जो भी कहें तो आई एम ओके विद एवरीथिंग, आई एम ओके। लेकिन डाउरी अगर आनंद मार्ग में हमको डिस्कस करना पड़े तो फिर हम कैसे आनंद मार्गी होंगे? दीदी वही वही प्रॉब्लम और क्या है ना कि ये कुरीतियां हैं इसीलिए दीदी। टॉपिक डिस्कस करना मैंने बहुत आपको कहा था जरूरी कि है। ये क्योंकि ये क्या हो रहा हमारे है कि अब जैसे अनमार्ग में बहुत सारी चीजें मिथ टाइप का फैल रहा है, जैसे कि पूजा को भी लोग ना वो अ, एकदम से वो उसी तरह का जो जो नॉर्मल समाज में चला आ रहा है उसी तरह का भी कुछ कुछ लोगों में वो फीलिंग डेवलप हो रही है और उस तरह का ही फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग डाउरी कहते हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली गिफ्ट के नाम पे या कुछ इस तरीके से भी एक चलन चल चुका है जो कि जी रॉन्ग है, बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ। तो इसलिए मैं ये लाना चाहती हूँ कि अब गिफ्ट के नाम पे ये जो और वो एक बैक ऑफ द माइंड में उनकी फीलिंग रहती है कि मिले ही, ऐसा नहीं कि नहीं मिला तो उसको एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कि मिले ही, तो वो एक बड़ा ही रॉन्ग प्रचलन है। और अगर आप हम लोग देखें तो आज हम लोग बेटी हो या बेटा हो, स्टडी हो पढ़ाई हो, हर चीज में लोग इतने सक्षम है बच्चे, और इन सारी चीजों की क्या अस्तित्व है। तो और बाबा ने इस पर स्ट्रिक्टली क्या बोला है, इन सारी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या कल हम लोग इसको लें, और हर कोई, दिस इज ओपन फॉर ऑल, हर कोई अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे जो सोसाइटी में हो रहा है, रियली ऐसा है क्या, या फिर जी दीदी। आप लोगों ने भी महसूस किया है। तो ये मीरा एक दीदी, था कि जी। मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बोलूंगी, ये मेरा अपना फीलिंग है कि ये चीजें जो हैं तो ये तो अनआइडियोलॉजिकल है ना, पहले से भी था। तो ये तो वो चीजें जो हमारी संस्था में या तो कन्वेंशनली कन्वेंशनली मतलब कि वो जो रूढ़िवादिता से या परंपरा से आई हुई चीजें हैं, जिनको कुछ लोग लालची, अब हमारी संस्था में अगर कुछ लोग लालची हैं, लोभी हैं तो हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें सभी नदियां सभी तरह के पानी, सभी तरह जी के दीदी, नदी तो इसको मिलती है। इसको ना हम लोग दीदी कर लेंगे, जो भी नहीं नहीं, आप मैं बोल रहे हो सोच ना, रही नहीं 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 बहुत दीदी, ही मैं सोच रही थी, सुंदर बोल रहे हैं। जी नहीं नहीं, दीदी, मैं सोच बट रही ये थी ना एक कि अगर हम क्वेश्चन ऐसी मार्क ऐसी रखे चीजों को लेना रहेगा। शुरू अगर आप करेंगे। दीदी अगर आप अभी बोल देंगी ना तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तो हम नहीं नहीं चाहते नहीं हैं कि नहीं जो भी आप बोले वो कल बोले। नहीं नहीं, मैं वो बोल नहीं 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 दीदी, मैं एक और बात बोल रही थी। मैं बोल रही थी ये चीजें अगर हम आनंद मार्ग के प्लेटफॉर्म पे लेंगे तो ये इनडायरेक्टली होगा कि हम कन्फेस कर रहे हैं हमारे आनंद मार्ग में ये चीजें हैं। तो नहीं दीदी, कितने लोगों को बात लगता है कन्फेस कि इस करने चीज की को हम नहीं है कन्फेस दीदी। करें? बात कन्फेस करने की नहीं है कि है, बात ये है कि आनंद मार्ग में हो क्या है, वो ये नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं, आनंद अच्छा, मार्ग में क्या है, क्या और होना बाबा ने क्या चाहिए? बोला, ये मेरा जी कहना जी है जी। कि हाँ हाँ। सोसाइटी में डाउरी आउटसाइड है, लेकिन आनंद मार्ग में क्या है।
एंड पीयर सरकार अच्छा क्या बोलते हैं, ये है, बिल्कुल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए तो जी मैं जी बोली कि इसको हम लोग ओपन फोरम की मतलब इसको लाइव हम नहीं करेंगे, ये इसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल आपस में कल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इसको किस तरीके से हम ओपन फोरम में प्रेजेंट करें, ये मेरा कहना था। हाँ वो तो हम ठीक है वो कन्फेस ठीक करना नहीं है, बहुत अच्छा कन्फेस सजेशन है दीदी, मेरा दीदी अच्छा सजेशन है। आई थिंक जितनी भी दीदियां अभी जुड़ी हुई हैं वो शायद संडे को जुड़ नहीं पाती हैं, तो कल अगर वो सभी ज्वाइन करे तो एक अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, लोग अपना बात शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो जरूर करना चाहिए दीदी इस तरह की चीजें, तो मेरा मेरा जी मानना जी है। जी 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 दीदी, तो वही वही मेरे माइंड में भी था कि एक तो ये होगा कि क्योंकि इवनिंग को लोग संडे को जुड़ नहीं पाते हैं, अब तो चेंज हो गया है, तो एक तो ये है कि हर कोई को बोलेंगे, एक और नॉलेज भी ग्रास्प होगा उसमें, जितने ज्यादा लोग दिन में जुड़ पाए। तो आज जितने लोग जुड़े हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल जरूर जुड़े, तो कल हम लोग इसी टॉपिक को एक बार आपस में इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव होगा और लगेगा कि आप लोग सबसे डिस्कस के बाद हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, तो फिर विद परमिशन हम लोग इसको ओपन भी करेंगे। जी या दीदी। मीतू दीदी हैंड रेज की जी हैं, आई दीदी। थिंक अभी की हैं या पहले से था, मुझे नहीं पता दीदी, नहीं। वो बोलना चाह रही थी बहुत देर से, मीतू दीदी बोलिए। हाँ दीदी, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाह रही थी कि इस थर्सडे को पीएसएस की क्लास नहीं है, तो अगर हम चाहें तो इस थर्सडे को नहीं दीदी, 8 अब बजे अब ओपन हम कर। लोग टाइमिंग नहीं चेंज करेंगे, चाहे वो जिस दिन भी हो, जो डिसाइड हो गया उसको कोई अभी हम अच्छा लोग कभी इधर जंप कभी उधर जंप नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम नहीं चल हमें फॉलो करना। हमारा जो डेट डिसाइड हो गया कि संडे तो संडे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है दीदी, ठीक है, बढ़िया। ओके दीदी, तो फिर कल हम मिलेंगे 2:30 या 3 बजे दीदी। जी दीदी, टाइमिंग सबको क्या कंफर्टेबल है उसी टाइम को हम लोग रखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब 3 बजे का टाइम रखते हैं तो भी लेट होता है, तो मैं सोची कि 2:30 बजे ही ऑन करेंगे एंड धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। 3 o'clock हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो लिंक ऑन 2:30 हो जाएगा एंड हम लोग स्टार्ट जब देखेंगे कि लोग जुड़ गए तो फिर हम लोग वो उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये है कि लिंक तो 2:30 ही टाइम डालते हैं, धीरे धीरे लोगों के जुड़ते जुड़ते 3 तो आराम से बच ही जाता है, तो जैसा आप लोग सजेस्ट करें। जी दीदी ठीक है, तो हम सुप्रिया सभी दीदी, आप को जो बोलेंगे 2:30 बजे। बोलिए। जी दीदी, कल सभी 2:30 बजे ज्वाइन करेंगे। एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं सभी कल जरूर आएंगे उसमें, और प्रिपेयर करके आएंगे कि उनके मन में क्या बातें हैं, उनका क्या अब तक का एक्सपीरियंस है। और ये लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, तो अच्छा डिस्कशन होने की चांसेस है। तो जरूर दीदी, वी विल अगेन ज्वाइन टुमारो। ठीक है मीरा दीदी, सो वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू नमस्कार सुप्रिया दीदी। थैंक यू मंजुला सो दीदी, मच बहुत दीदी सुंदर सभी आज को। का क्लास। हाँ, एंड रियली डे टू डे लाइफ में बहुत बार हम लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोरेंट होते हैं, तो रिवीजन हो जाने से फिर रिफ्रेश हो जाता है। जी, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मंजुला मच। दीदी। थैंक यू सभी दीदियों को ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार सरंगा बाबू की नमस्कार, जय। थैंक यू सभी नमस्कार। को।